सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एक सर्किट का क्वेश्चन करेंगे। ये सर्किट में हमें करंट और रेजिस्टेंस निकालनी है और संपूर्ण क्वेश्चन ओम्स लॉ पर आधारित है। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा। यहाँ पहले क्वेश्चन देखिए है, फाइंड इन द गिवन सर्किट करंट इन 10 ओम एंड 100 ओम रजिस्टर एंड वैल्यू ऑफ आर। यहाँ ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में 100 ओम और आर ओम के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं और 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है और वोल्टेज सप्लाई 120 वोल्ट की है। ध्यान दें, अभी सभी बच्चों ने एसी करंट नहीं पढ़ा है, इसलिए अभी ये मान लेते हैं कि ये वोल्टेज डीसी है, यानी 120 वोल्ट डीसी यहाँ पर अप्लाई किया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम 10 ओम में करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के पहले हम इसमें करंट मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से चलने वाली करंट जो है वो है I1। यहाँ से I1 करंट चलेगी, इसके यहाँ दो पार्ट हो जाएंगे। एक पार्ट इसमें जाएगा, ये I2 हो गया, और यहाँ से घूम करके दूसरा पार्ट ये है जो I3 हो गया। अब ये दोनों करंट लौट कर फिर आएंगी, तो यहाँ जब लौट कर आएंगी तो फिर I1 हो जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ सपोज करिए पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो, तो ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। और डीसी सर्किट में सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर 100 वोल्ट यहाँ लगा तो रिमेनिंग जो 20 वोल्ट है वो इस पर लगेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे, सभी बच्चे देखेंगे सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस across resistor ओम। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला गया है, तो इसको हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू, या पहला निकाल तो V1 इज इक्वल टू 120 में से 100 निकल, ये 120 है, 100 पोटेंशियल डिफरेंस ये ए बी के बीच का निकल जाएगा, तो इसके बीच में कितना रह जाएगा, ये 20 वोल्ट। देयरफॉर करंट I1 करंट इससे जा रही है 10 ओम से। देयरफॉर करंट I1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V अपान R, फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर V1 अपान R, R की जगह हम V1 की जगह लिखेंगे 20 वोल्ट और R की जगह लिखेंगे हम जो है वो 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2 एम्पियर। Therefore, current in 10 ohm resistance या resistor is equal to 2 एम्पियर। पहला आंसर ये हो गया। इसके बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर I2 इसके सिरों का जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ निकालेंगे करंट I2। करंट I2 ये भी फार्मूला भी होता है, V अपान R, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर V, अगर मान लीजिए इसको V1 कर देते, इसको V2 कर देते हैं, और R की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 100 है। यहाँ पर ये R की, इसको R डैश कर देते हैं मान लीजिए, या ऐसा कर देते हैं क्योंकि R यहाँ पर दिया हुआ है,
इसको हम R1 कर देते हैं और यहाँ पर R2 कर देते हैं। तो V2 ये ध्यान दीजिए, ये V1 हो चुका था तो ये V2 हो गया। तो V2 कितना हो गया 100 और R2 है 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 एम्पियर। देयरफॉर सेकंड आंसर है देयरफॉर करंट in the 100 ohm resistor is equal to 1 एम्पियर। ये दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे R की वैल्यू। सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर टोटल करंट I1 इज इक्वल टू है I2 प्लस I3। देखिए यहाँ से दो भागों में बटी हुई के लिए I1 की वैल्यू निकल आई है, I1 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू है 1 प्लस I3। देयरफॉर I3 इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी I3 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू 100 volt through R, not 100 volt. 100 volt is the potential difference. Therefore, value of R, value of resistance R is equal to, फॉर्मूला होता है V अपॉन I। V इसको हमने V2 कहा है, देखिए यहाँ पर, तो V2 हो जाएगा तो V2 अपॉन I का मतलब I3। आप ध्यान दीजिएगा V2 की वैल्यू है 100 और I3 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 100 ओम। इस तरह से ये थर्ड पार्ट आ गया। यानी 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था 10 ओम में करंट, 100 ओम में करंट एंड वैल्यू ऑफ R। इस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो निकालने थे वो सभी प्राप्त हो जाते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसी तरह के अन्य क्वेश्चन करने का प्रयास करें।